है कि इनमें सच्चाई कितनी है, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। ये तो कोर्ट तय करेगा कि इनमें सच्चाई कितनी है। इनमें मैं और आप तो तय नहीं कर सकते। मैं कहूंगा कि कुआं हिंदू मुसलमान नहीं होता, आप कहेंगे नहीं कि दीवार खड़ी कर दी। ये तो डिबेट है, तय तो ये कोर्ट में होगा। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो तय हो जाएगा जैसा भी पीछे है। क्या है? और रही बात ये कहने की, ये तो बड़ा, मैं फिर कहता हूं इस बात, खाली कुएं की नहीं है। अरे भाई, अरे सर, आपकी तो रोजी रोटी चल रही है। आप देखिए, आपकी तो रोजी रोटी चल रही है, चलाइए, कोई बात नहीं। लेकिन नफरत के जो परिणाम है वो बहुत खतरनाक है देश में। चल रही है, चलेगी। जिस काम पे आप लगे हुए हैं ना, आपका तो पेट भर रहा है, आपका तो घर चल रहा है इससे, लेकिन देश में जो नफरत फैल रही है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। मैं फिर कहता हूं आपको, उसके जो दूरगामी परिणाम हैं भुगतने आपको भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे। आप लोगों ने नहीं, नफरत हम तो नहीं फैला रहे हैं। नहीं, आप लोगों मैं ने, आपके बीच में बोला भी नहीं। आप लोगों ने, आप बार बार बोल के नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मंदिर मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं। आपको बीच में बोलने की आदत है क्योंकि आपको सच्ची बात लोगों तक जाने नहीं देनी है। आप बीच बीच में बोल के अपनी बात घुसा के ये साबित करना चाहते हैं कि हरिशंकर जैन जो कह दे वही तारीख है। अरे भाई, आप तो जैन हैं वैसे भी। जैनों का हिंदुओं से क्या लेना देना भाई? जैन मजहब अलग है, हिंदू मजहब अलग है। कब्जा कर ले क्यों? नहीं, आपका हिंदू से क्या लेना देना भाई? नहीं, आप तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कमाइए रोजी रोटी। मेरा धर्म, लेकिन नफरत तो मत फैलाइए। मेरा धर्म, नफरत तो मत आप कमान बता रहे कौन थे? फैलाऊंगा मैं तो कर रहा हूं। जैन है लिखा हुआ मेरे भाई से बताने की जरूरत नहीं है। जैन है लिखा हुआ, जैन हरिशंकर जैन। साजिद जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इल्जाम थोड़े लगा कुएं का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुसलमान सभी लोग एक ही कुएं से पानी पीते हैं। और अभी आप कह रहे हैं कि आप जैन हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप धमकी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसका दूरगामी परिणाम होगा। सर, सच जानने का क्या परिणाम दूरगामी होगा? साजिद रशीदी जी, अगर कोई सच जानना चाहता है तो आप धमकी देंगे उसको? विद्यानाथ हमेशा धमकाते हैं, हमेशा धमकाते हैं। सुनिए, यही सेम लफ्ज हरिशंकर जैन ने बोले मुझसे पहले। धमकाने का आपने उनको तो नहीं पकड़ा? यही सेम लफ्ज बोले, दूरगामी परिणाम होंगे। यही सेम लफ्ज बोले, आपने उनको तो नहीं पकड़ा? वो तो कह रहे ना कि सच को दिखा दीजिए। आपने, मैं कह रहा हूं साजिद जी मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि सच दूरगामी परिणाम को दिखा दीजिए। अरे भाई, उन्होंने बोला है दूरगामी परिणाम होंगे। विद्यानाथ झा, उन्होंने बोला है कि दूरगामी परिणाम होंगे, इसके सेम लफ्ज बोले हैं। आपने मुझे पकड़ लिया चूंकि मैं मुसलमान हूं, डिबेट इसी से बनेगी आपकी। ठीक है, ऐसी बातें मत करो। अच्छी बात है, अगर आपसे डिबेट बनती है तो आपकी दुकान भी इसी से चलेगी। गलत असर जाता अगर डिबेट आपसे नहीं बनेगी तो फिर आपकी दुकान का भी शटर डाउन हो जाएगा। सर, ये आपको भी मालूम है, लेकिन आप बोलेंगे भी और ये भी कहेंगे कि डिबेट आपकी वजह से चल रही है। अच्छी बात है सर, मेरी दुकान अगर सबका काम चलना चाहिए। साजिद भाई, साजिद जी, साजिद रशीदी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है आपकी वजह से डिबेट चल रही है तो आपको खुश होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। दे रहे हो आप कह रहे हैं ना कि आपकी वजह से डिबेट चलेगी, बकवास मुसलमान की वजह से डिबेट अगर चल रही है देश में तो खुश होना चाहिए कम से कम आपको कि अगर माइनॉरिटी होने के बावजूद वो डिबेट में है, वो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, तो खुश होना चाहिए आपको कि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उन लोगों की। मोहम्मद फैज खान साहब, कुआं और कुएं के पीछे की सच्चाई छुपाने के लिए अगर दीवार खड़ी कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसका सच अगर आपको जानना है तो आप चले जाइए कलेक्ट्रेट, क्या अगर आप पर कोई आरोप लगेगा, कोई कहेगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बताइए, तो आप बताएंगे नहीं कि देखो मेरा साक्ष्य ये है? बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए भैया, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ, इस्लाम में मेरी पक्की आस्था है और मैं हजरत इमाम हुसैन की बहुत इज्जत करता हूँ। इस दुनिया में, इस्लाम के इतिहास में हक और नाहक की जो सबसे बड़ी लड़ाई और युद्ध हुआ था करबला के मैदान में, इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ वो युद्ध लड़ा, उसमें शहीद हुए और विजय प्राप्त की। उनके जो प्रतीक होते हैं ना, उन प्रतीकों को इमाम बाड़े में सहेज कर रखा जाता है। वहां नात होते हैं, नौहे होते हैं, वहां मजलिसें होती है, मातम मनाया जाता है। वो एक बहुत भावपूर्ण जगह होती है। जब मैं वहां जाता हूं ना, मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इतनी पवित्र जगह को विवादित जगह के रूप में परिवर्तित कर देना, या फिर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हम यहां पूजा करते थे, हमें पता है,
और वहां पर इमाम बाड़ा बना दिया जाना, ये इस्लाम के और इमाम हुसैन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है ये बात। जब वहां पर कुआं है, ज्ञानवापी में भी कुआं है। ज्ञानवापी क्या है? ज्ञान का कुआं। वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहां गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बताया जा रहा है। किसी की जमीन पर कब्जा करके उसे वक्फ की जमीन बना देना, मदरसा बना देना, मस्जिद बना देना, इमाम बड़ा बना देना, इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता है। और स्थानीय लोग कितने शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इमाम बाड़े में मुतवल्ली के जो सुपुत्र हैं, मैं क्या कहूं, वो कितनी बदतमीजी पत्रकार महोदय से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यानी पता चल रहा है कि कौन यहां गलत है और कौन यहां पर सही है। मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमानों की, इस्लाम की एक अच्छी छवि देश और दुनिया में बने, इसका प्रयास करना चाहिए। और जिसका जो हक है, तो क्योंकि हमारे नबी का जो लकब है, मैं बार बार कहता हूं, अमीन है। अमीन यानी अमानतदार, सादिक है, सादिक यानी सच्चा। तो जिसकी जो अमानत है उसे दे देना, ये इस्लाम है। जिसका जो हक है वो उसे दे देना, सच बोलना, ये इस्लाम है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जी। देखिए, ये जो शेरवानी पहने हैं फैज साहब, ये मेरी है, ये ले गए थे। और टोपी और दाढ़ी भी मेरी ले गए। हाँ, और इस पे इसकी जांच होनी चाहिए और मैं जाऊंगा कोर्ट में जी कि इसकी जांच हो और ये बताएं आज यहाँ पे खुल करके कि ये हमारी है कि नहीं है। देखो ऊंची कर लिया, ये इतनी ऊंची है आपके पास? नहीं, इतनी ऊंची वाली है शेरवानी हमारी चोरी की है कि नहीं? इससे नहीं, ये इतनी ऊंची वाली है टोपी का आपके पास? बताओ, मैं तो कवर करके पहनता हूँ। ये हमारी शेरवानी चुरा के ले गए। इतनी ऊंची टोपी नहीं है आपके पास है? शेरवानी आज बगैर वो समुंदर खंगालने में लगे हुए, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए, जिनकी खुद की लुंगी फटी हुई है, हमारी टोपी उछालने में लगे हुए। हमारी चोरी की शेरवानी क्यों? शेरवानी चोरी की, टोपी चोरी की। क्यों क्यों चोर हो तुम? नंगे घूमते थे मंगोल, जहां से आए हैं। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, नहाते नहीं थे वो लोग, खाने के लिए खाना नहीं था। ये टोपी और शेरवानी हमको बताएंगे। मंगोल आकर हम 56 भोग वाले देश को खाना और बिरयानी बताएंगे। चोरी की है तुम। यहाँ भगवान के हर दिन वस्त्र बदले जाते हैं, उस देश में बताएंगे शेरवानी ये लेकर आए थे। तुम सबसे बड़े लुटेरे। जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक पगड़ी बांधी जाती है, टोपी पहनी जाती है, वो बताएंगे टोपी ये लेकर आए थे। चोरों के हिमायती। जहां नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बताएंगे एजुकेशन ये लेकर आए थे। और तुम जहां 16 संस्कार है, गर्भधारण पूर्व सीमांतों ने उपनयन के शांत समावर्तन विवाह उस देश को संस्कार और सिविलाइज बनाने ये लोग आए थे। छोड़ो मेरी, हमको सिखाने ये आए थे। मेरी दाढ़ी छोड़ो। बहुत अच्छी दाढ़ी है हमारे पास, और इमाम हुसैन वाली दाढ़ी है, और शिब्र वाली दाढ़ी नहीं है, और यजीद वाली दाढ़ी नहीं है, और नाहक वाली दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी है ईमान वाली। एक सेकंड फैज खान साहब, रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी वही तो कह रहे हैं कि भाई जो चुरा लिया है उसे छोड़ दो, जो कब्जा कर लिया उसको छोड़ दो। यही तो वाराणसी में भी लोग कह रहे हैं कि जहां इमाम बाड़ा बना दिया, जमीन को कब्जा करके उस जमीन को छोड़ दो। जहां मैं वो साधु थे कि वकील थे, कौन है वो? किस मंदिर के साधु हैं? अरे लॉजिक पे बात करो ना, तार्किक बातें करो। दुनिया में मजाक उड़वाते हो अपना, दुनिया में मजाक उड़ाते हो इस्लाम का। झूठे आदमी से, चोर आदमी से क्या तार्किक बात करूंगा? आप तार्किक बात में कर रहा हूं वकील साहब से। बुलाइए वकील साहब को, बुलाइए वकील साहब को। मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड, आप बताइए हरिशंकर जैन जी, 200 मंदिर तोड़े गए काशी कॉरिडोर के नाम पे, आप में है हिम्मत कि आवाज उठाओ? गए आप कोर्ट, उठाइए आवाज। हाँ, निष्पक्ष है सरकार, ये तो स्वीकार आपने कर लिया ना। सरकार निष्पक्ष है। आप तेजाब विकास की राह में मंदिर भी आया तो उसको शिफ्ट किया गया, तोड़ा नहीं गया। और अयोध्या की मस्जिद भी आप जो कह रहे हैं ना, उसे भी शिफ्ट कर दिया गया, उसके लिए भी जगह दे दी गई। कहाँ कुआं चल रहा है बताइए? और हरिशंकर जैन जी बताइए, आप कुएं से पानी पीते हैं कि जो नीचे से पानी आता है उससे पीते हैं? कहाँ से पानी पीते हैं? अरे कुएं से भी नीचे से ही आता है यार, नल से भी नीचे से आता है, बोरिंग से भी नीचे से आता है। कुछ भी बोले जा रहे हो, बाय हो गए हो, थोड़ा ऐसा स्थिर हो जाओ। मुमताज आलम रिजवी कुआं है? और चोरी और ये सब शब्द मैं भी बोल सकता हूँ, थोड़ा इज्जत से बात कर रहा हूँ। एक तो मैं ये कह रहा हूँ, मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी जी,
मुमताज आलम रिजवी जी, आप भी खोदना बंद कर दीजिए। पाएगा आपकी अगर किसी ने सूट और कोट चुरा ली है, आपका पहनावा किसी ने चुरा लिया है, आपको भी परेशानी होने लग गई कि आपका जो पहनावा है वो कोई और कैसे पहन सकता है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है। वही तो कहा जा रहा है बनारस में कि जिस पर हिंदुओं का अधिकार है, जिस पर प्रशासन का अधिकार है, उस पर इमामबाड़ा बना दिया, उसको छोड़ दो। हमारे रिपोर्टर गए पूछने के लिए, तो देखिए धक्का मुक्की कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। बैठे हो, वो अंग्रेजों का चोरी किया हुआ पहन के बैठे हो, आप भी तो पहने हो कोट। क्या है सर? अरे हमारे देश का कॉटन है यार, मसाला लेने आ रहे हैं, अंग्रेजों की नाजायज औलाद वाली बात मत करो। मसाला नहीं था उनके पास, केरल आए थे अंग्रेज मसाला लेने के लिए। हमारी एजुकेशन नहीं थी उनके पास, एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पर आए थे, वेदों का ज्ञान यहाँ पर लेने आए थे। भारत सोने की चिड़िया थी, सोना लेने के लिए आए थे। हमारे वस्त्र जो है वो लेने के लिए आए थे, हमारा कॉटन लेने आए थे। हमारे कॉटन से अंग्रेजों का देश बसा है, वो पहनते हैं। ये अंग्रेजों का कोट नहीं है, भारत का है, भारत की खादी का है, भारत के कॉटन का है। मैं तो साबित करो खानो आज। और वाराणसी के रेशम का है, बनारसी जिसको कहते हैं, कांजीवरम है। खान कैसे कमाल करते हो यार, अंग्रेज और मुगलों की इतनी गुलामी, मंगोलों की, कि अपने देश की संस्कृति को भूल जाओ, अपने देश की परंपरा को भूल जाओ। अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, इतनी मोहब्बत। दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। देखिए मुद्दे से हम डिरेल हो रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आपको अपनी सूट पैंट की चोरी होने का इतना दुख है, सोचिए जिसका मंदिर चोरी हो गया, जिसकी जमीन चोरी हो गई, उसको कितना दुख होगा, उसकी तकलीफ को भी समझिए। लेकिन आप हरिशंकर जैन जी से सवाल कर रहे थे, हरिशंकर जी जवाब दीजिए मुमताज आलम रिजवी के सवालों का। जी देखिए, ऐसा है कि मुमताज जी का जो रवैया है वो बहुत ही अनुचित है। जिस तरह चिल्लाते हैं और बात करते हैं ये ठीक नहीं है। और सही बात यह है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी मांगेगा। आज हिंदू क्या कर रहा है, आपके नहीं मांग रहा है, आपने जो भी उनकी प्रॉपर्टी कब्जा किया है वो मांग रहे हैं। 200 अभी आपके वो बताइए, वो कहे रसीदी साहब की बात मत कीजिए। 200 मंदिर काशी कॉरिडोर के लिए तोड़े गए, इसका आप क्यों नहीं देखिए, आप जहाँ मस्जिद में तो आपको यू आर नॉट माई बॉस, यू आर नॉट माई बॉस। मंदिर वो नजर नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? अब सुन लीजिए एक एक करके, मुमताज आलम रिजवी एक एक करके सुनते लीजिए। मुमताज आलम रिजवी आप ही बोलते रहेंगे तो फिर जो सवाल आपने किया उसका जवाब वो कैसे देंगे? मुमताज जी प्लीज रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, फिर अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। बोलिए सर हरिशंकर जैन जी। मुमताज जी जिस ढंग से बोलते हैं इससे कोई बात नहीं कर सकता है। ये बात का ढंग नहीं है, ये दंगा स्पीच देते हैं दंगा कराने के लिए। भाई सवाल ये है कि जो मंदिर टूटी या नहीं टूटी, जो आप कह रहे हो, तो बनारस के लोकल लोग खुश हैं, उन्होंने एडजस्ट कर लिया, उन्होंने एडजस्ट कर लिया। सवाल ये है कि मुस्लिम ने जिस तरह से मंदिर तोड़ा है और जिस मस्जिद पर